नमस्कार दोस्तों। मैं नरेटो रेटो विजय न्यूज़ से। और ये चाय विद नर्डी का सेकंड एपिसोड हम आज शूट कर रहे हैं फास्ट इन कस्टम्स के साथ। तो यहाँ पे फास्ट इन का क्रू है मेरे साथ। तो आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को। मैं ऑनर एलेक्सा। Myself Rashpreet, manager. myself actor CEO। Myself, Jean Paul, manager. तो ये फास्ट इन का क्रू है मेरे साथ और ये लोग फास्ट इन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाय विद नर्डी के कॉन्टेस्ट में ये लोग भी भाग ले रहे हैं। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ के सीईओ और ओनर से रहेंगे, जो एलेक्सा और हेक्टर गोमेज है। बाकी क्रू से भी बीच बीच में रहेगा क्वेश्चन, तो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या अपने बिजनेस की स्टोरी बता सकते हो कि आप लोग की क्या स्टोरी थी फास्ट फूड सेटअप करने में, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और कैसा अभी तक आप लोग का जर्नी रहा, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। ऐसा है कि जब हम इंडिया से आए थे तो मेरे पास कुछ पैसे थे। और एक्चुअली मैं बहुत रईस घर से हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। तो मैंने एक कार खरीदा। वो कार खरीद के मैं लगभग 2 से 3 दिन चलाया, जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ कार का। तो एक्सीडेंट होने पे जब हम उसको रिपेयर करवाने के लिए गए तो कभी मैकेनिक ही हमको नहीं दिख रहा था। और वो कार ऐसा था कि लोकल शॉप से कर ही नहीं सकते थे, एक्सपर्ट चाहिए था, तो नहीं मिल रहा था। पता नहीं, फिर हमको उस टाइम आइडिया ट्रिगर हुआ कि हम क्यों ना एक मैकेनिक का खोले, जिसका हमको कोई आइडिया नहीं था। तो हम 2-3 दिन तक इसके लिए सर्वे किए, लोगों से पूछे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको मैकेनिक में, कि आपको सर्विस क्या नहीं मिल पा रहा। तो वही हम लोग ज़्यादा डिपेंड वो 2 दिन पहले एक 6 स्टार का मैकेनिक हमको मिला, जी। जिसने हमको गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है, फिर उसे एक कांटेक्ट नंबर दिया जिससे हम अ, जो एक्स था मैकेनिक, पहले मैकेनिक का काम कर चुका था, उससे बात हुआ तो वो हमको पूरा स्टार्टिंग से गाइड किया कैसे कैसे काम करना है। तो उसी के थ्रू मेरा स्टार्ट हुआ बिजनेस फास्ट टाइम। तो अब हम देख सकते हैं कि फास्ट टाइम बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो रखा है सिटी में। और फ्यूचर के क्या प्लान्स है, क्या फास्ट टाइम एस्टेब्लिश रहेगा या फिर फास्ट लेन ऑन लीज जा सकता है बस। जी, फास्ट लेन तो हमेशा रहेगा, फास्ट लेन कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, हमारे ब्रांचेस जरूर खुल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो कुछ फ्यूचर का कुछ प्लान आप बताना चाहेंगे हमारे शो पे। फ्यूचर का वही ब्रांचेस खुलेंगे, लेकिन अभी हम वो रिवील नहीं कर सकते कि कहाँ पे खुलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अभी। बट मैकेनिक बिजनेस में आप रहेंगे, आप ये बताना सकते हैं। हाँ हाँ, मैकेनिक में रहेंगे। ठीक है, ब्रांचेस खुलेंगी बट आपके मैकेनिक में आप लोग रहोगे, ठीक है। तो आपने जैसे अभी स्टेट किया कि आप लोग 6 स्टार से बात की आप लोगों ने। तो 6 स्टार के एक एक्स मैकेनिक से एक्चुअली। हाँ, 6 स्टार के एक्स मैकेनिक है। तो आपको पता ही होगा 6 स्टार सबसे पहला यहाँ पे मैकेनिक था, वेल नोन एज रैप सिस्टम। तो अब रेड लाइन भी खुल गया। तो हम्म। और दो मैकेनिक हैं, अच्छे खासे मैकेनिक बिजनेस है सिटी में। और फ्यूचर का भी पता नहीं कि और मैकेनिक आएंगे कि नहीं। बट इतने सारे मैकेनिक में आपको क्या लगता है आपका जो क्रू है फास्ट लेन का, और जो फास्ट लेन है एज अ बिजनेस, वो अभी बेस्ट मैकेनिक है सिटी में या फिर अभी भी आप लोग को क्या लगता है कि अभी भी आप लोग सीख ही रहे हो इतने टाइम में। नहीं नहीं, हम बेस्ट हैं। इसके बारे में आपको हेक्टर ज़्यादा अच्छा से बता पाएगा, क्योंकि हम बिजनेस पे ज़्यादा वो रहते नहीं, अवेलेबल वही रहते हैं। जी एक्टर जी, तो आप बता तो सकते हैं कि आप लोग कैसे बेस्ट हम्म, हैं अभी सिटी में। हाँ, हम ऐसे कहना चाहें कि एक फास्टली ना हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है। मतलब ये नहीं है कि ओनर और वर्कर्स की तरह हम वहाँ पे सबके साथ रहते हैं, हमने एज अ फैमिली वो चीज़ ग्रो करी है। तो वहाँ पे अगर हम मैकेनिक शॉप्स पे नहीं भी रहते ना, तो बाहर बंदे सब साथ में घूमने भी जाते हैं इधर उधर। कुछ काम होता है, कभी माउंट चिलियाड घूमने चले गए, कभी कहीं हंटिंग पे चले गए।
तो सब चीज़ें साथ में फिशिंग एंजॉय भी करते हैं, मतलब एक फैमिली होती है ना, जैसे उसमें सब चीज़ें होती हैं, वह हमने वो वहाँ पे बिल्ड करा है। और जो हमारे यहाँ पे आते हैं हमारे डेली कस्टमर्स, वो भी हमने एज अ फैमिली ही ट्रीट करते हैं उन्हें, ना कि ऐसे कि भाई कोई आ रहा है हमारे कस्टमर है तो एक वो चीज़ बंदे हमें बोलते हैं कि हाँ हमें 6 स्टार और उसमें नहीं मिलती है, मतलब ये। तो तो मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी के साथ थोड़ा रिलेटेड रहेगा कि हम्म, 6 स्टार या रेड लाइन, कौन सा मैकेनिक बेटर है और क्यों? और अगर आप लोग फ्यूचर में काम करना चाहेंगे तो किस बिजनेसमैन के साथ काम करना चाहेंगे? अभिलाष, ईथन ड्रेक या फिर वॉकर डिसूजा? अ, हम आगे अभिलाष और ईथन के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि 6 स्टार में भी मतलब अगर उनसे हमारी बात भी होती है अच्छी खासी, तो रेड लाइन अभी इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मतलब उनका ना वो दिखा नहीं है शहर में कि हाँ एक मैकेनिक शॉप और है जो कुछ कर रहा है या फिर कुछ करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग बोले तो हम लोग का 6 स्टार के साथ रिलेशन थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा है उन लोगों के साथ। 6 स्टार के साथ बहुत अच्छा है हम लोग का रिलेशन। और रेड लाइन आपके साथ मतलब जब आप लोग जब रेड लाइन खुली थी तो उन लोगों ने क्या आपको मतलब कैचअप करने का ट्राई किया या फिर कुछ? हाँ हाँ किया होगा, बट हम मेरे को लगता नहीं कि वो कर पाए हैं उस चीज़ में, क्योंकि इतना कोई एक्टिव मतलब वहाँ पे दिखता भी नहीं है कोई। तो मेरे को लग रहा है वो उन्होंने खुद के लिए ही बस शायद ऐसा कुछ होगा। तो आप लोग को क्या लगता है, रेड लाइन सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर में या फिर ये रेड लाइन का आखिरी समय लग रहा है इस मैनेजमेंट के अभी अंदर? हाँ अगर यही मैनेजमेंट रहा और चेंजेस नहीं होते तो फिर हमें नहीं लगता कि रेड लाइन का फ्यूचर है कुछ। जी। तो आपके जैसा आपने बोला कि आपके रिलेशंस अच्छे हैं अभिलाष एंड ईथन ड्रेक के साथ, तो हम्म कभी ना कभी तो आप लोग को मतलब एक कंपटीशन तो रहता ही है बिजनेस के अंदर कि कौन सा हम्म बिजनेसमैन ऊपर है कौन सा नीचे है। तो आपका अगर आपको इनके साथ काम करने का मौका मिला, जैसा कि आपने बोला कि आप करना भी चाहेंगे फ्यूचर में हम्म। अगर मौका मिला तो ईथन ड्रेक या अभिलाष, इन दोनों में से दो 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 ओनर है, उनमें से आप वैसे किसको चूज करेंगे? मतलब इनमें से किसकी बिजनेस चॉइस स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा पसंद आती है आउट ऑफ द थ्री बिजनेसमैन? देखो बिजनेस स्ट्रेटेजी बोले तो ईथन की आई थिंक ज्यादा है, बट अभिलाष का बात करने का, बिजनेस डीलिंग करने का तरीका ज्यादा अच्छा है उनकी। तो दोनों ही मतलब अगर दोनों ही साथ में रहते हैं ना तो ज्यादा बेनिफिट्स है, दोनों के अलग अलग प्लस पॉइंट हैं तो उसी हिसाब से। और बाकी हेक्टर, मैंने ये भी हमारे सोर्सेज ने बताया कि आप एमुनेशन के साथ भी आपके कुछ रिलेशन हैं, कुछ हाँ एमुनेशन। हाँ, तो एमुनेशन पे भी एक है इधर बरीटा एमुनेशन, तो उसमें भी हमें और जीन सीईओ है और टियागो ओनर है उधर। अच्छा, तो और एमुनेशंस में आपके क्या राय है आप लोग की, जो ये सिटी में भी एमुनेशंस चल रहे हैं, हम्म इसके अंदर आपको आपका क्या राय है कि ये एमुनेशंस कैसे, मतलब कौन सा एमुनेशन अभी सबसे अच्छा चल रहा है और क्यों चल रहा है? एमुनेशन का अभी ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ कोई अच्छा चल रहा है, बंदों ने बस अपने पर्पस के लिए मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा खोला है, और गन्स वगैरह का भी लाइसेंस नहीं है तो उसकी सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो कई एमुनेशन है अभी, जैसे ये वाइनवुड एमुनेशन था, यहाँ पुलिस की रेड भी पड़ी थी, अभी फायरिंग वगैरह भी हुई थी। तो कुछ है एमुनेशन जो इलीगल कर रहे हैं, बट हमने अभी गन्स वगैरह का स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी इसका गन का लाइसेंस वगैरह आएंगे तो हम देखते हैं फिर। तो जैसे कि रेड लाइन है अभी, हम्म रेड लाइन अभी रिसेंट टाइम्स में रिपेयर वगैरह $800 में कर रही है, पूरी रिपेयर्स। मैंने अभी जो हम्म कि कुछ काम वाले उधर गए थे, हम्म डिवीजन में काम करते हैं, हमारे कलीग्स गए थे वहाँ पे।
और उनसे $800 ले रहे हैं, तो थोड़ा चीपर रेट है एज कम्पेयर टू फास्ट लेन। कि वो लोग फास्ट लेन भी गए तो कभी 1200 कटा, कभी 1500 कटा, तो कभी मैच टू मैच $2,000 कटा। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कि रेड लाइन अगर इतने चीपर रेट्स में रिपेयर्स एंड ऑल कर रही है, तो उससे क्या आप लोग का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है, बट इन फ्यूचर शायद देखो, क्योंकि रेड लाइन अगर चीप कर रही है तो वो शायद उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, कुछ कार्स में कमी रह रही होगी तभी, क्योंकि इतना तो मेक इन कॉस्ट है कि 1000-1200 लग जाता है। प्राइस कि कट हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कट हो रहा होगा ना प्राइस, तभी तो वो चिप रेट में कर पा रहे हैं। या तो वो वो रिपेयर वाले बंदे एक्सपीरियंस नहीं होंगे, या फिर मटेरियल थोड़ा वो सस्ता लगा रहे होंगे, ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा कि रेड लाइन में ज़्यादा क्रू भी नहीं है इन लोगों के पास, जितना हम्म हमारे कलीग्स ने यहाँ पे नोटिस किया है, फेरो वर्कर्स ने। हम्म तो ठीक है। तो जैसे कि 6 ईयर आप लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम से इस्टेब्लिश है, और हम्म उनके पास उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा भी कहा था कि उनके साथ भी हमारा शो हुआ था एपिसोड 1। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैकेनिक्स के अंदर। तो हम्म। आप लोग को क्या लगता है, कभी आप लोग उस एक्सपीरियंस के आसपास लिंगर कर पाओगे, या फिर हमेशा आगे ही रहेगा? हाँ, वो ये कह सकते हैं कि उनके पास ज्यादा बंदे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, पर हमारे पास भी बंदे हैं, जैसे जीन हो गया, टियागो हो गया, जोरो हो गए। हमारे पास भी बंदे हैं जो आगे एक्सपीरियंस्ड हैं पहले से। तो आप लोग तो का हमारे पास भी। एक्सपीरियंस का लेवल उनके जितना मैच कर पाएगा? मेरा मेन क्वेश्चन ये है, कभी इन फ्यूचर भी अगर आप लोगों हाँ ने अलग हाँ ब्रांचेस खोली। हाँ हाँ, हमारा भी मैच कर पाएगा। अगर आपने नोटिस भी किया हो तो 6 स्टार पे भी मतलब बंदे कम ही आजकल थोड़ा जा रहे हैं, वो भी हमारे इधर ही फास्ट लेन पे ही प्रीफर हाँ, कर रहे हैं। ये हमारे भी, मेरे को जो हमारे फेलो वर्कर्स हैं, उन लोगों ने यही बोला है कि फास्ट लेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है सिटी में। तो कुडोस टू हम्म, ऑल ऑफ यू फॉर दैट, कि आप लोग इतना एक्टिव रखवा रहे हो उसको। हम्म, तो एक बिजनेस चलाने में ये एक कोऑर्डिनेशन रहता है आपके वर्कर्स और आपके बीच में, हम्म। और एक तरीके का कनेक्ट भी रहता है कि आप लोग अपने वर्कर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, तभी वो आपके साथ रहेंगे, काम करेंगे। तो आप हम्म। लोग कैसे अपने वर्कर्स को, अपने मैकेनिक्स को रिवॉर्ड करते हो? हम और हाँ हाँ, बोलो बोलो। रिवॉर्ड के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसके थ्रू सर्विस ज़्यादा दिया गया है। जिसके थ्रू सर्विस ज़्यादा दिया जाता है हम उनको हर एक वीक बोनस, एक्स्ट्रा बोनस देते हैं। बोनस तो देते ही हैं, सबको मिलता है एम्प्लॉय को, लेकिन एक एक्स्ट्रा बोनस देते हैं, जिससे उन पे मोटिवेशन आता है कि हमको पूरा दिल लगा के काम करना है, जितना ज़्यादा हम सर्विस दे सके उतना ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं। और दूसरा है कि उनको जो प्रॉब्लम आता है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मटेरियल सप्लाई नहीं हो पा रहा है या फिर स्टॉक ख़त्म हो गया, तो हम उस पे भी ध्यान देते हैं। डे टू डे हम लोग ये पॉइंट सुनते हैं उनका और उसको सॉल्व करते हैं, जिसके चलते हम लोग का फास्ट लेन जो है दिन भर एक्टिव रहता है, 24 आवर खुला रहता है, डिस्टरबेंस नहीं आता है। और अभी दिवाली आया था तो दिवाली पे भी सबको बोनस वगैरह अच्छा खासा दिए। जैसे कि बोनस में आप लोगों ने क्या मनी मनी दिया, या फिर कुछ और? ये चीज हमारे मैनेजर से पूछे तो अच्छा रहेगा, वो जी जी, बताएंगे। ये चीज़ें हम बता सकते हैं। जिसकी जो लेने की इच्छा थी, जैसे कई लोगों को ईडीएम की गाड़ियां मिली हैं, खुद की इच्छा थी, किसी को पीडीएम चाहिए थी, किसी को ईडीएम, कुछ लोगों को पैसा चाहिए था। तो मुझे तो दो गाड़ियां मिली हैं, एक जुगला और एक ईडीएम की गाड़ी मिली है। बाकी लोगों को भी यही सब मिला है रिवॉर्ड में, और दिवाली ऑफर भी। और हमारे उधर वीकली का भी होता है कि वीकली में कौन ज्यादा काम कर रहा है, उस हिसाब से हमारे इधर होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। ईडीएम की गाड़ियाँ जो एक्सक्लूसिव गाड़ियाँ रहती हैं,
कि बहुत बड़ी बात है, जो मेरे को नहीं लगता था कि कोई और मैकेनिक कर रहा है, बट अगर आप लोग बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है वो, कि आप लोग भी ईडीएम की गाड़ी अपने मैकेनिक्स गिफ्ट कर रहे हो, तो kudos to you for that। और इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि आप लोगों के जो मैकेनिक्स थे उसके अंदर मूवी अटैक्स टाइप हो रहे थे, मतलब अटैक्स तो नहीं बोलूँगा मैं, बट आपके मैकेनिक में कुछ तो केओस मच रहा था एक टाइम पे, तो वो केओस क्या था और क्यों ऐसा हुआ था जब आपके मैकेनिक को बंद भी करना पड़ गया था बीच में, तो वो सब क्या था, आप लोग एक्सप्लेन करना चाहोगे और किन लोगों के चक्कर में हो रहा है वो सब? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे हम फास्ट लेन ओपन किए थे, तो उस समय प्रो एकदम हाइप पे चल रहा था फास्ट लेन। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे हमको बहुत सारा थ्रेट्स मिला है, जो डार्क साइड के बंदे हैं, तो समझ रहे होंगे आप लोग, जो गलत कामों में हमेशा रहते हैं, उनके तरफ से हमको रेगुलर थ्रेट्स मिल रहा था कि 2-3 बार तो अटैक भी हुआ है मेरे पे, लेकिन हम बच चुके हैं। तो हमने उनके साथ भी मीटअप करके कुछ वो उनका थोड़ा बात सुना कि उनके साथ प्रॉब्लम था, जो हमने हमें प्रॉब्लम था उनके साथ वो भी सॉल्व किया हमने। जैसे कि उनको प्रॉब्लम था कि जैसे उनको प्रॉब्लम था कि वो आ रहे थे, उनको उनका कोई रिपेयर नहीं कर रहा था, वो भी हमने किया, क्योंकि वो गलत चीज़ों में रहते थे। तो हम हमारा ये था कि हम गलत चीज़ों का कभी साथ ना दें। फास्टैग का ये रूल रह रहा है, टैगलाइन भी है हम लोगों का, कि हम गलत चीज़ों में नहीं रहेंगे, अगर रहते तो उनका जॉब जाएगा, ये भी है। ओ, तो कौन है ऐसे बुरे लोग जो आप लोग को परेशान कर रहे हैं, किन्हीं का नाम या फिर अब पूरी ये लिख? तो नाम हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो हमेशा बंडाना वगैरह में आते थे, मास्क वगैरह पहन के। ओके। एक्टर जैसे जी। कोई भी मेरे ख्याल से हम्म। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उन पे होता ही है। अगर उनका कहना रहता है या तो हमारे साथ रहो, हमारा प्रोटेक्शन लो, या तो फिर हम थ्रेट्स देंगे ही देंगे। तो हम लोगों ने डील किया बिना उनका प्रोटेक्शन लिए, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक्टर जी, जैसा कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने मेरे को बताया कि आपको भी एक बार वहाँ पे दिन दहाड़े उठाया गया है फास्टैग के हम्म। अंदर से, तो क्या ये सच है? फास्ट लेन के अंदर से तो नहीं कह सकते, बट हाँ बाहर से हुआ था। बट उन्हें जब पता लगा कि हाँ कि कौन है क्या है, फास्ट लेन पे काम करते हैं, तो फिर वो बाद में नहीं हुआ। उसके बाद एक बार हुआ है, बट उसके बाद सब तो सॉर्ट हो आपको गया है। वो तो लोगों का कुछ आइडेंटिटी पता है कि कौन है ये लोग, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोगों के पीछे को पड़े? आइडेंटिटी पता है, बट वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा अभी, बिकॉज उनसे हमारी बात हो गई है, अब वो नहीं करते हैं इधर। तो फिर ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ही डिस्क्लोज करनी है उनकी आइडेंटिटी। अब वही, आप फास्ट लेन जैसे टॉप पे चल रहा था, तो बाकी बिजनेसेस भी अ, उसको फास्ट लेन पे थोड़ा हीट लाने के लिए कर रहे थे उनसे, बंदों से, कि भाई जाओ उधर से होस्टेज बनाओ, ये करो। तो जी जी। ठीक है, कोई नहीं। तो इसी के साथ हम आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछेंगे कि इतना सा फास्ट ने देखा है, अटैक्स देखे हैं, सक्सेस देखी है, कभी लोस भी रहे होंगे फास्ट लेन के, तो इसी के साथ मैं यही पूछूंगा कि आप लोग का फाइनल वर्ड्स क्या हैं, और आप लोग के फ्यूचर के तो आप लोगों ने आइडियाज बता ही दिए, तो हम लोग के फाइनल वर्ड्स आपके क्या हैं? फाइनल वर्ड्स हमारा कुछ नहीं, बस हम फास्ट लेन है, सर्विस है, और हमारा फास्ट लेन का ये खासियत है कि हम परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम मटेरियल जो यूज करते हैं उससे स्पीड के साथ उसका जो ट्रांसमिशन है उस पे ध्यान देते हैं हम। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर आइए एक बार फास्ट लेन में, हम परफॉर्मेंस का स्पीड इंक्रीज करके दिखाएंगे जी, तो आपकी मेरे गाड़ियों को को। एक चीज़ याद आई कि अभिलाष और ईथन जी ने बोला था कि फास्ट लेन और रेड लाइन 6 TR से इसलिए ज़्यादा सस्ते में काम कर पाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो आपका कुछ टेक ओवर होगा इस लाइन के ऊपर इन नहीं दोनों? नहीं, क्वालिटी में यहाँ नहीं, हम परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, परफॉर्मेंस हमारा बेस्ट है।
इसलिए वो आते हैं, और हम ये कर पाते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हम हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो चीज़ हम सस्ते में भी कर सकते हैं, कम दामों में भी, क्योंकि हमें आइडिया हो गया है मटेरियल्स का, कैसे कौन सा मटेरियल्स यूज करेंगे कि जिससे जब हमारे सस्ता पड़े, प्राइस कट हो सके। तो हमने वो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए लोग आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, बहुत एरिया से आते हैं हमारे पास। हमारा सिटी से भी आउट होने के बावजूद लोग आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जी जी। और क्रू, आप लोगों के कोई फाइनल वर्ड्स, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मेरे तरफ से फाइनल वर्ड्स ये रहेंगे कि एक बार आओ फास्टलेन। एक एज अ मैकेनिक शॉप नहीं, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप आके बात कर सकते हैं, आराम से हंस खेल सकते हैं। शहर में आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप फास्टलेन आइए, हर टाइम वहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा, आपको जो भी जानना है सब चीज़ें बताएंगे। तो यही है, एक बार फास्टलेन आइए, फिर आपको कोई और मैकेनिक शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फास्टलेन इज़ अ फैमिली एंड बस। बाकी जीन कुछ मैं तो क्या ही तो बस। गाइस, इसी के साथ हम जी। हमारा चाय विद नर्डी का एपिसोड 2 की समाप्ति करते हैं। तो थैंक यू फास्ट एंड क्रू यहाँ पे आने के लिए। एंड नेक्स्ट एपिसोड शायद डेडलाइन के साथ होगा, तो स्टे ट्यून विद दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देन बाय।